इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुकेश मिल की खौफनाक कहानी। भूमिका मुंबई माया नगरी, जहां लाखों सपने जन्म लेते हैं और कई अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे कई ऐसे अंधेरे कोने भी हैं जहां डर और रहस्य अपना बसेरा बनाए हुए हैं। इन्हीं जगहों में से एक है मुकेश मिल, एक खौफनाक, सुनसान और भूतिया जगह जो अब तक कई लोगों के रूह कंपा चुकी है। यह मिल केवल खंडहर नहीं, बल्कि एक डरावनी दास्तान की जीती जागती मिसाल है। मुकेश मिल का इतिहास। मुकेश मिल 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाई गई थी। यह मिल कपड़ा उत्पादन के लिए जानी जाती थी और इसमें हजारों मजदूर काम करते थे। कुछ सालों तक मिल की स्थिति ठीक रही, लेकिन फिर अचानक एक दिन 1980 के दशक में यहां एक रहस्यमयी आग लगी। इस आग ने मिल को पूरी तरह खाक कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आग लगने का कारण कभी पता नहीं चला। मिल की आग के बाद इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन एक के बाद एक हादसे होने लगे। मजदूरों ने अजीबोगरीब चीजें देखनी शुरू कर दी। अचानक कोई चीख सुनाई देना, भारी मशीनों का अपने आप चलना और छायाओं का दिखाई देना। धीरे धीरे मिल पूरी तरह बंद कर दी गई और यह वीरान खंडहर में तब्दील हो गई। फिल्मी दुनिया और मिल की रहस्यमयी घटनाएं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से अनोखी और डरावनी जगहों की तलाश में रही है। 90 के दशक में कुछ फिल्म निर्माताओं ने इस खंडहर को अपने फिल्मों के शूटिंग लोकेशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही फिल्मों की शूटिंग यहां शुरू हुई, अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मुख्य अभिनेत्री अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और किसी अदृश्य शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने एक सफेद साड़ी में किसी औरत को देखा था जो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रही थी। इसके अलावा कैमरा क्रू के कई सदस्यों ने शिकायत की कि उनके उपकरण अपने आप बंद हो जाते हैं या फिर कैमरा खुद ब खुद किसी अनजान दिशा में घूम जाता है। इतना ही नहीं, कई बार टीम के सदस्यों ने किसी के कदमों की आहट सुनी जबकि वहां कोई नहीं था। इन घटनाओं के चलते कई निर्देशकों ने यहां शूटिंग करने से इनकार कर दिया। मिल के अंदर एक रात कई साहसी लोग और भूतों के शौकीन इस जगह की सच्चाई जानने के लिए रात में यहां जाने का फैसला करते हैं। एक ऐसा ही समूह था जिसमें 4 दोस्त थे, रवि, अर्जुन, नेहा और साक्षी। इन्होंने मिल की कहानियों को सुन रखा था और इन्हें खुद अनुभव करने का फैसला किया। रात के 12 बजे चारों दोस्त मिल के अंदर दाखिल हुए। चारों के पास टॉर्च थी, लेकिन जैसे ही वे मुख्य गेट के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार कम होने लगी। यह देखकर वे थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर भी अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। जबकि मुंबई की उमस भरी रातों में ऐसा होना असंभव था। मिल के अंदर अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक कोने में कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, वहां कुछ भी नहीं था। उसी समय नेहा ने चीख मार दी। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब चारों को समझ में आ गया कि यह जगह सच में भूतिया है। वे जैसे ही बाहर निकलने लगे, तभी मिल के अंदर रखी एक लोहे की जंग लगी। मशीन अपने आप हिलने लगी। ये देखकर चारों बुरी तरह डर गए और वहां से भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें एक परछाई मिल के गेट के पास खड़ी दिखी। जब वे और ध्यान से देखने लगे, तो वह परछाई गायब हो गई। उस रात के बाद उन चारों ने कभी भी भूतिया जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। निष्कर्ष, मुकेश मिल आज भी मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। यहां हुई घटनाओं के बारे में जितना सुना गया है, उतना ही अनसुलझा रहस्य भी बना हुआ है। क्या सच में यहां कोई आत्माएं भटकती है? क्या यह उन मजदूरों की रूहें हैं जो आग में जलकर मर गए थे, या फिर यह किसी और भयंकर सच्चाई का इशारा है? जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, मुकेश मिल अब भी उन लोगों को सिहरन से भर देती है जो इसके अतीत से परिचित हैं। क्या आप भी कभी हिम्मत करेंगे इस भूतिया जगह को अपनी आंखों से देखने की? मैंने मुकेश मिल की एक विस्तृत और डरावनी कहानी तैयार की है, जिसमें इसके इतिहास, फिल्मी दुनिया से जुड़ी घटनाएं और एक रहस्यमयी रात का अनुभव शामिल है। अगर आप कोई बदलाव या अतिरिक्त विवरण चाहते हैं, तो मुझे बताइए। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें